जय हिंद। समस्त बिहार के सम्मानी जनता, हम वो बिहार के वासी हैं जहां से आज़ादी कराने की लहर पैदा हुई और आज़ादी लेकर दम लिया गया। दोस्तों, अक्सर हम लोग अखबारों में, सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा थाना और सीओ, अंचलाधिकारी, ब्लॉक से संबंधित बड़ी समस्या है। लोग बड़ी परेशान हैं। गरीब गुरबा तो छोड़िए, कम पढ़े लिखे तो छोड़िए, पढ़े लिखे लोग भी जी हुजूरी कर करके परेशान हैं। अगर हम लोग इन्हीं समस्या में गोल गोल घूमेंगे तो कैसे एक अच्छे बिहार, एक नए बिहार का निर्माण कर पाएंगे। लेकिन इसी में खुशखबरी है कि जब से सम्राट सरकार आई है, एक से एक एक्शन मतदाता मालिकों, बिहार के आम लोगों के हित में ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। ब्लॉक, जिला, कमिश्नर के पदाधिकारी नहीं काम करते हैं और वे लोग मेरे जनता दरबार में आ जाते हैं, शोक शिविर में आ जाते हैं, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरा कि अगर लोगों के आवेदन लिए और निष्पादन नहीं किया तो 30 दिनों के अंदर आप स्वतः सस्पेंड हो जाएंगे। कुछ लोग मजाक बना रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री ने कह दिया, होना कुछ नहीं। भाई, तो मुख्यमंत्री घर घर जाके नहीं करेंगे। हम सबका दायित्व है मुख्यमंत्री को खूब सहयोग दे, खूब और खूब सहयोग ले। जब हम सहयोग देंगे तो हम सहयोग लेंगे भी। साथियों, आजादी की लड़ाई हुई तो कोई एक आध व्यक्ति से नहीं आजादी मिली। अब जरा सोचिए, हम बिहारी खास करके 17 साल के बालक खुदीराम बोस जो बंगाल से आकर मुजफ्फरपुर, वो असुविधा भरी जिंदगी दुनिया में, अंग्रेजों के ऊपर बम फोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उनको देश से प्यार था, उनको आक्रोश था, मेरा देश और मेरे देश में अंग्रेज राज करेगा। बंगाल से मुजफ्फरपुर, बिहार आके बम फोड़ दिया। आप क्या कर रहे हैं? मुझे पता है, बहुत लोग जन्म लिए हैं खा पी के जानवरों की तरह मरने के लिए, लेकिन बहुत लोग हैं जो बिहार और भारत के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो मैं सम्राट सरकार की बात कर रहा था। सम्राट सरकार की बात करने से अगर आपको लगता होगा कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैं सम्राट सरकार सपोर्टर हूँ, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूँ, आज से करीब 20 साल पहले कि जो बीजेपी थी, अटल बिहारी आडवाणी जी की बीजेपी, मैं सपोर्टर था, मैं खुलेआम वोट देता था। लेकिन उसके बाद मैं नहीं बीजेपी सपोर्टर हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। कोई कह नहीं सकता, यहाँ तक कि कोई पार्टियों के मैं सपोर्टर नहीं हूँ। अगर पर्सनल मुझसे पूछेंगे तो जब लालू जी रेल मंत्री थे, मैंने रेल मंत्री रहते हुए हमारी एक टीम उनसे मिला था कुछ प्लान के लिए, तो बड़े गर्मजोशी के साथ उस प्लान को कदर किए थे। वो प्लान, चूँकि वीडियो बड़ा होगा, कभी और बताएंगे। तो लालू जी की बहुत सारी कार्यशैली हमारे लिए प्रेरणादायक हैं, हमारे लिए सीना चौड़ा कर देता है। नीतीश जी जो बिहार को विकसित बनाए, तो हमारे लिए लालू जी भी महत्वपूर्ण हैं, नीतीश जी महत्वपूर्ण हैं। और बीजेपी को 20 साल पहले के बाद मैं लाइक नहीं करता, लेकिन क्या बोलते हैं, अभी जो सम्राट सरकार की प्लान है उसको नज़रअंदाज अगर आप कर देते हैं, यकीन मानिए बिहार में 20 सालों तक बदलाव नहीं आएगी। उनके एक एक पॉइंट को समझिए। वो धरातल के व्यक्ति है, मैं उनसे मिला हूं, बड़े गर्मिजाजी के साथ हम लोग मिले हुए। आज से जब पंचायती राज मंत्री थे तो मिले हैं, और उन्होंने एक वर्ड बोला था कि अच्छा, आने दीजिए, जरूर बिहार में बदलाव आएगा। बहुत साल बीत गई, पंचायती राज मंत्री थे।
तो बहुत साल के बाद उनको सरकार में आने का मौका मिला और मुझे लगता है कि जो उन्होंने बोला और वो कर रहे हैं। तो प्रिय बिहार वासियों, मैं इसलिए आप लोग को ये वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी समस्या है, क्या हम लोग करें? चुपचाप बैठ जाए या फिर कुछ करें? चलिए मैं बताता हूँ। सेंटर फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार के रजिस्टर्ड संस्था है, 2006 से रजिस्टर्ड है। संस्था कोई सरकारी फंड या चंदा नहीं लेती। संस्था शहीद भगत सिंह संगठन को सहयोग करती है और शहीद भगत सिंह संगठन की चाहत है कि सरकार को हम लोग सपोर्ट करके बिहार में जल्द बदलाव लाएं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग चाह रहे थाना के पास ब्लॉक के पास कोई बंधु हम लोग को ऑफिस दे रहे हैं, तो हम लोग वहाँ ऑफिस खोलेंगे। वहाँ कुछ महिलाओं की टीम रहेगी, कंप्यूटर रहेगी, वाईफाई व्यवस्थाएं रहेंगी, मतलब कुल मिला के सभी व्यवस्थाएं रहेंगी। उद्घाटन वहाँ के वीडियो, वहाँ के विधायक महोदय, वहाँ के थानाध्यक्ष, तमाम लोगों से कराया जाएगा। ऑफिस का है मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपका सहायता कर सकता हूँ, ऐसा ऑफिस रहेगा। ये ऑफिस इसलिए खोला जा रहा है कि अगर अब सीओ साहब गलत करेंगे, सीओ साहब रंगदारी करेंगे, सीओ साहब घूस के लिए बिहार को बेचेंगे, समाज में भाईचारा खत्म करेंगे, सीओ और थाना दोनों की बात मैं कह रहा हूं, तो यकीन मानिए अब आपकी घर बैठे बैठे आवाज पटना सचिवालय, डीजीपी, मुख्यमंत्री ऑफिस, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तक आसानी से पहुंचेगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों को नम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, बूंद बूंद से तालाब भर जाती है साहब, बूंद बूंद से नदियों में बाढ़ आ जाती है साहब। तो कोई भी समाज सेवी व्यक्ति चाहते हैं मंदिर मस्जिद के लिए हर तरह के दान सहयोग करते हैं। बिहार के हर प्रखंड में गलत पुलिस को सुधारने के लिए, अंचल अधिकारी, तमाम पदाधिकारी को सुधारने के लिए, औकात पे लाने के लिए, उनके जो माँ बाप दही चीनी खिलाकर नौकरी पे लगाए हैं वो दिन याद दिलाने के लिए, आपके हमारे टैक्स के पैसा से वो लोग जो ट्रेनिंग लिए हैं उस ट्रेनिंग के अनुसार कार्य करने के लिए हम लोग को हर प्रखंड में शहीद भगत सिंह संगठन का ऑफिस खोलना है। कोई बंधु निःशुल्क अगर ऑफिस की व्यवस्था कराते हैं तो आपका स्वागत है, अदरवाइज हम लोग किराया भी देने के लिए तैयार हैं। पुनः मैं कहना चाहता हूं, पार्टी जाति धर्म को थोड़े दिन छोड़िए, गर्व कीजिए अपने धर्म पे, अपने जाति पे गर्व कीजिए, लेकिन सर्वप्रथम इस देश और अपने राज्य पे गर्व कीजिए और एक एक बूंद निकालने के लिए तैयार रहिए। साथियों, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं सम्राट सरकार का, लेकिन नजरअंदाज कैसे किया जा सकता कि 30 दिन के अंदर आप नहीं पदाधिकारी काम करेंगे तो स्वतः सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन उनको बताएगा कौन? समाज में 60-70% गरीब गुरबा रहते हैं, उनको सुनने वाले कोई नहीं है। आज की महंगाई, आज की बेरोजगारी के जमाने में अब शहीद भगत सिंह संगठन सुनेगी और उस माध्यम से जल्द सरकार सुनेगी। देखिए, 60-70 साल की जिंदगी है, सिर्फ एक अगर सत्य कोई है वो है मृत्यु। मृत्यु एक सत्य है साथियों। आइए जल्द से जल्द संपर्क कीजिए, क्या पता आपके सहयोग करने में आपके अंदर का छुपा भगत सिंह, सरदार पटेल, अंबेडकर, डॉक्टर कलाम निकल जाए। और हां, हर भारत वासियों के अंदर आज का भगत सिंह, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर कलाम छुपा हुआ है, बस निकालने के लिए हम लोग ऑफिस खोल रहे हैं। बस आपकी छोटी सी सहयोग की आवश्यकता है। जय हिंद, फिर मिलते हैं।